देखिए ये बीपीएससी का जो बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा अंग्रेजी एवं हिंदी ये 6 से 8 9 10 11 12 सभी के लिए हिंदी के लिए ये रुक्मिणी का जो प्रकाशन हुआ है 20 को सीट दिया हुआ है। ये कन्फर्म है कि पढ़ लेने के बाद तुम्हारा कन्फर्म गारंटी 50% तो गारंटी है कि इसमें से क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। और मैं इसके लिए इसका प्रैक्टिस सेट 1 हिंदी के लिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए ये पार्ट 2 है जनरल हिंदी और पार्ट 1 में 25 नंबर का इंग्लिश होगा, वो अगले वीडियो में पार्ट 1 में भी डालेंगे। ये हिंदी का पार्ट 1 है और इंग्लिश का पार्ट 1 में भी डालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? दात्री होता है। सेकेंड क्वेश्चन, हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? जैसे क्या है, पहले क्या होता है? प्राकृत, हिंदी, अपभ्रंश, पाली। थर्ड क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? कौन शब्द है? विदेशी है। यानी निवास, महल, प्रसाद, घर। निवास क्या है? देशी है। प्रसाद देशी है तो घर क्या है? देशी है। महल क्या है? विदेशी है। अगला, अवयव को क्या कहा जाता है? तो अवयव को अविकारी शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगपथ किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? तो सुमित्रानंद पंत की रचना है। इनमें से समान वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? यानी समान वर्तमान यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट तो कौन है? तो वह कोलकाता जाता है। 32, हिम किरीटिनी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? बालकृष्ण वर्मा नवीन की रचना है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? मोहन सुबह ही पटना सिधार गया, मोहन सुबह ही पटना चला गया। ये क्या है? ये शुद्ध रूप है। कर्मवाच में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? यानी कर्मवाच में किस प्रकार की क्रिया? तो कर्मवाच किसमें होता है? सकर्मक का क्रिया का प्रयोग होता है। हरि गीतिका छंद में कितनी मात्रा है? तो कितनी मात्रा है? 28 मात्राएं हैं। 28 मात्राएं हैं। नेक्स्ट, मोहन एक शालीन लड़का है। इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है? तो मोहन एक शालीन लड़का है, यानी क्या है? इसमें क्या है? मोहन क्या है? शालीन। तो क्या है? ये गुणवाचक विशेषण हो गया। अंगुली पकड़ के पहुंचाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। इनमें कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो राजीव मन कमल होता है, नली मन कमल होता है, उत्पल मन कमल होता है, लेकिन रसाल मन कमल नहीं होता है, रसाल हो जाएगा। हर रोज में कौन सा समास है? हर रोज जिसका प्रथम पद प्रधान उसे अव्ययी समास कहते हैं। समास अगले नेक्स्ट वीडियो में समास के बारे में बताएंगे। ये क्या हुआ? अव्ययी समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है। इस वाक्य में वाच कौन सा है? तो वाच माने वॉइस दो पर, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो द्वारा पढ़ी जाती है तो क्या हुआ? पैसिव यानी कर्म वाच हो गया। इसके भी बारे में बताएंगे। निम्नलिखित में किस वाक्य में भाववाच्य है? भाववाच यानी लोग खुलकर हंस रहे थे, रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता है, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जा सकता। क्या ये? भाववाचक हो गया। हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य सर्वनाम कौन सा है? तो हम, यानी हम क्या हुआ? हम हुआ जिससे प्रोनाउन में क्या? हम क्या? फर्स्ट पर यानी पुरुषवाचक हो गया। ये पुरुषवाचक हो गया, ये सर्वनाम। देखिए क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में भी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? ये किसकी प्रसिद्ध है? निराला जी के हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के हैं। अभ्युदय के संपादक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय हैं। मदन मोहन मालवीय हैं।
वृष्टि के विलोम क्या होगा? वृष्टि का विलोम क्या होता है? वृष्टि का समष्टि होता है। इनमें से कौन सा बोली पश्चिमी हिंदी को बोली नहीं जाती है? तो कनौजी बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जाती है, बुंदेली, लेकिन बौधेली नहीं बोली जाती है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वायु का परिभाषित शब्द है? परिभाषित शब्द यानी अनिल माने क्या होता है? हवा होता है। सीता नहीं पढ़ती, इस वाक्य में वाच कौन सा पर? सीता नहीं पढ़ती है, तो वाच दो प्रकार के, तो कौन सा वाच है इसमें? सीता नहीं पढ़ती है, यानी कृतवाच हो गया। नेक्स्ट, मधु गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? क्या है? श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है। कौन रस होता है? श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, दीर्घबाहु में कौन समास है? तो किसमें क्या है? बहुव्रीहि समास है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द नौका का परिवाची शब्द है? तो पोत माने क्या होता है? नौका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह मेरी किताब है। को क्वेश्चन कह रहा है यह मेरी किताब। इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार के लिए यह यानी नीच वाचक सर्वनाम कोई आ रहा है। वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो किस प्रकार सर्वनाम है? अनिश्चित अनिश्चित वाचक सर्वनाम। सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया कौन सा प्रकार है? सीता सोई है, यानी क्या है? अकर्मक क्रिया। घोड़ा का घर कितनी दूर, इस पंक्ति का सही अर्थ क्या है? यानी कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है। दो शब्द वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अवयवों को क्या कहते हैं? तो समुच्चय बोधक अवयव, यानी क्या कहते हैं उसको? कंजक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 19 होती है। तैरने की इच्छा के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द कौन सा है? यानी तितितार्स। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो क्या है? मनुष्य। तत्सम तद्भव सब आगे वीडियो में बताएंगे। इनमें से 9 दिन चले 2.5 दिन कोस। मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? ज़्यादा समय में कम काम करना। पक्षी उड़ रहे हैं, वह कौन सा काल है? पक्षी उड़ रहे हैं यानी अपूर्ण वर्तमान काल है। इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग में निर्मित शब्द रूप से है? तो कौन सा है? अपवाद। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? कितने हैं? तो 22। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकलती है? तो सौर सेनी से। इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? लुटेरा यानी एरा। इनमें इनमें से जो न जानता हो उसके लिए क्या उपयुक्त होता है? इसे अज्ञ होता है। इनमें से कौन सा शब्द मोर का परिभाषित शब्द नहीं है? तो सीखी मैंने मोर काल्पनिक यानी तमचुक नहीं है। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमधन रचित किस काव्य में है? तो जीर्ण जनपद में है। इनमें से कौन सा अघोष है? च है। सब अघोष घोष सब बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक किस वर्ष बने? 1903 में बने थे। नेक्स्ट, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? यानी श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। इनमें से कौन सा शब्द ऋणी के विलोम है? यानी क्या? ऋण विलोम उड़ ऋणी। नेक्स्ट, धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो कौन समास है? द्वंद्व समास। शुभेच्छा का सही संबंध क्या है? क्या होगा शुभेच्छा का संधि विच्छेद? सु प्लस इच्छा। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तो क्या है? तत्पुरुष समास। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है। इस वाक्य किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ? तो स्थान वाचक। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? यानी खून की सगाई ईश्वर पटेलीकर की है। विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है।
इनमें कौन सी भाषा भारतीय 8वें अनुसूची में नहीं है? सिंधी है, कन्नड़ है, नेपाली है, लेकिन मिजो नहीं है। नेक्स्ट देखिए अब, और निम्नलिखित में प्रश्न दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन करके नीचे देखिए लिखिए। बहिष्कार में कौन संधि है? तो कौन संधि है? विसर्ग संधि है। राजवर्षी में कौन संधि है? तो गुण संधि है। नीचे देखो वाक्य में परिवाची शब्द छाटिए, यानी कौन है ये? परिवाची शब्द छाटना है। प्रतिमा, फूल, वृक्ष यानी अमृत हो गया। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए, इनमें से उचित कुछ चयन कीजिए। यानी अंगार बरसना यानी कड़ी धूप होना, अंतर के पट खोलना यानी विवेक के काम लेना, विवेक से काम लेना। अंगार बरसना कड़ी धूप में होना, अंतर के पट खोलना, विवेक से काम लेना। लोकयुक्ति सही अर्थ का चयन कीजिए। निम्नलिखित में आम के आम और ठुलियों के दाम, इसका अर्थ क्या है? दोहरा लाभ। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में उसके नीचे देखे गए विकल्पों को उपयुक्त समास छाटिए। प्रतिदिन, इनका समास अविभाज्य समास। आप बीती, आप पर बीती यानी तत्पुरुष समास। अब देखिए ये गद्यांश है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा ढंग से इसको। इसी में मैं सिर्फ इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। देखिए सफल व्यक्ति किसे कहा गया है? तो जो उपयुक्त चुनाव कर, इसमें दिया हुआ है कौन सा चुनाव हमारे वश में है? अच्छी बुरी संगति। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा होता है? मनुष्य का चित्त किसकी ओर जल्दी आकर्षित करता है? तो बुराइयों की ओर। किसका चुनाव मानव के वश में नहीं होता? उपयुक्त में से सभी। सब दिया हुआ है। सही वर्तनीय और शब्द चयन कीजिए। अवर्तनीय क्या है? अनिर्वाचनीय। ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन है? अच्छी या बुरी संगति। नेक्स्ट है कि दिए गए वाक्यांशों से एक शब्द लिखिए। व्याकरण जानने वाले को, व्याकरण जानने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये व्याकरणिक कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। इसमें दिया है, इसमें लिखकर पढ़कर इसमें भर देना है। गद्यांश के रिक्त स्थान एक सर्वाधिक उपयोग है, समस्याएं हो जाएगी। ये 97 देखिए, 97 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है। गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? समाधान। इसमें जो दिया हुआ है, गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो जनसंख्या। गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए कौन होगा? विकास। गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए कौन सा होगा? तो विफल। देखिए 75 नंबर के हिंदी है। फिक्स है कि 20 को सेट मार लेने के बाद गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ इसमें कि 60% आम बात है। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा।